किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि भैया खेती के मामले में यह विलुप्त होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और किसानों के बीच से यह विलुप्त होता एक फसल है भैया, जिसको कि कहते हैं तीसी अथवा अलसी का फसल। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, कुछ पर्सनल काम होने की वजह से और कुछ उलझन बढ़ जाने की वजह से, और साथ ही साथ भैया कटनी का समय चल रहा है, इसके वजह से वीडियो हम कंटिन्यू आपको नहीं दे पा रहे हैं। हर संभव कोशिश करते हैं, फिर भी आपको वीडियो प्रत्येक दिन मैं नहीं दे पाता हूं। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं किसान साथियों। जी हाँ किसान साथियों, अब हम आपसे बात करते हैं मुख्य पॉइंट पे। किसान साथियों, जो तीसी की फसल है ना भैया, और अलसी जिसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका अलसी है। किसान साथियों, नियमतः यह तिलहन फसल में आता है और मुख्यतः आज से करीब 20 साल पहले यानी 70 और 80 के दशक में ना भैया इस फसल की काफ़ी मात्रा में खेती की जाती थी, और भारत के लगभग हर कोने में इसकी खेती की जाती थी, और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में भैया यह खेती जबरदस्त तरीके से की जाती थी। लेकिन आज के समय में भैया इस फसल की खेती बिल्कुल नहीं के बराबर हो चुकी है किसान साथियों। अगर सीधी भाषा में कह लें तो भैया मात्र और मात्र 2% ही किसान इसकी खेती करने में चॉइस रख रहे हैं और भैया इंटरेस्ट रख रहे हैं। जबकि इस फसल की खेती से भैया आपका लागत बिल्कुल नहीं आना है, मात्र बीज का लागत आना है, और उसके साथ साथ हल्की बहुत भैया खाद का इसमें थोड़ा बहुत लागत आना है, और बिल्कुल सिंचाई तो नहीं के बराबर इसमें भैया होती है। और उसके साथ साथ भैया इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं, और उसके साथ साथ भैया इसकी पैदावार जो होती है वो भी जबरदस्त जाती है। और साथ ही साथ किसान साथियों, इसमें मेहनत अगर कह लें ना भैया, लेबर अगर कह लें तो बिल्कुल लेबर इसमें है ही नहीं किसान साथियों। बस एक बार बिजाई और उसके साथ साथ एक बार हार्वेस्टिंग, बस दो ही इसमें काम है भैया। बीच बीच में आप बस खेतों में घूमते रहें, और अगर हो सके तो एकाध सिंचाई बस अगर आप दे देते हैं ना, हल्की सिंचाई, एक सिंचाई दे देते हैं, तो ही आप फसल भैया जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करती है और पैदावार देती है। किसान साथियों, अलसी या तीसी की जो फसल होती है ना भैया, यह खरीफ की तिलहनी फसलों में से इसका मुख्य स्थान आता है तीसी का। इसकी खेती भैया एकल फसल के रूप में या आप मिश्रित फसल के रूप में भी कर सकते हैं। यानी जैसे कि अगर आप सरसों की खेती कर रखे हैं तो भैया सरसों की खेती के साथ साथ इसको भी उसमें मिश्रित रूप में इसकी भी उसमें बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, 1 फीट से ज़्यादा इसका ग्रोथ जाता नहीं है, और जगह स्पेस इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। किसी भी स्थान पे किसी भी जगह पे भैया यह आसानी से अपना ग्रोथ कर लेता है और अपनी फसल को यह बचाने में कामयाब हो जाता है। गेहूं के साथ भी इसको मिश्रित करके, जिस खेत में गेहूं की बिजाई कर रखे हैं उस खेत में भैया इसकी आप आसानी से बिजाई कर सकते हैं। कोई आपके गेहूं के फसल को डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी आपके अन्य फसल को डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से यह अपना उत्पादन बना लेता है। जैसा कि हमने ज़्यादा नहीं, हमने मात्र और मात्र 1 बीघे में भैया सरसों कि जिस खेत में सरसों की खेती कर रखी थी उसी खेत में भैया मिश्रित फसल में हमने तीसी भी बिजाई कर रखी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जगह जितना भी सरसों है हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। अब तीसी की जो फसल है इसके जो कल्ले हैं भैया पीले हो रहे हैं, इसको 2 से 4 दिन के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और तेल की अगर बात कर लें तो भैया तेल सरसों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा गिरता है। और साथ ही साथ जो इसकी खली होती है ना भैया, खली पशुओं को खिलाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और यह ठंडक वाली फसल होती है भैया। यह क्या होती है ना कि भैया इसका तेल भी अगर आप खाते हैं या पशुओं को अगर आप इसकी खली देते हैं तो भी भैया यह आपके पशुओं के लिए भी गर्मियों के समय में इसकी खली पशुओं के लिए भैया बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद सिद्ध साबित होता है। किसान साथियों, इतना ज़बरदस्त यह फसल है, लेकिन यह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। विलुप्त होने का कारण क्या है कि किसान इसमें चॉइस लेना कम कर चुके हैं। किसान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
इस फसल को बचाएं और इस फसल को विलुप्त होने ना दें और इसकी आप खेती करें। एक बार ट्राई करके आप जरूर देखें। आप हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, भारत के किसी कोने से देख रहे हो भैया, तो आप अपने मिट्टी, किसी भी मिट्टी पे यह फसल आसानी से भैया उपज लेती है। ऐसा नहीं है कि केवल यह काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जी नहीं, हर मिट्टी में। अगर आपके यहाँ रेतीली मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो तो भैया सोना में सुहागा हो जाएगा। एक बार अगर इसकी आप खेती कर लेंगे ना भैया, आप इसका मजा चख लेंगे, उसके बाद किसान साथियों आप मुझे याद करेंगे। तो एक बार इसकी खेती करिए। आपको मैं कुछ इसकी जो विशेष जानकारी होती है खेती की, वह मैं आपको दिए देता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि मिश्रित फसल में इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके साथ साथ भैया भूमि का चुनाव, आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान दें कि भैया पानी का निकासी होना जरूरी है, पानी इस फसल में ज़्यादा ना लगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब उसके साथ साथ भैया खेत की आप 2 से 3 बार जुताई जब करा लें, पाटा चला लें और खेत समतल कर लें, उसके बाद भैया पहली जुताई जब मिट्टी पलटने वाले हल से एवं शेष जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से आपको कर देना है किसान साथियों। अब इसमें भैया बुआई का जो समय होता है ना इस फसल की, वह भैया होता है ठीक वही आपके सरसों और गेहूं वाला सिस्टम है भैया, जो कि अक्टूबर से आप दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। अब उसके साथ साथ भैया अगर उपज की बात करें तो भैया 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसका पैदावार आप ले सकते हैं आसानी से किसान साथियों। तेल की मात्रा अगर बात करें भैया तो 40 से 50% भैया इसमें तेल गिरता है, यानी 1 केजी तीसी है तो भैया उसमें आधी केजी आपका तेल आसानी से निकल जाता है किसान साथियों। अब उसके साथ साथ इसमें किस्म बहुत सारे आते हैं, गरिमा किस्म है, श्वेता है, शेखर है, शुभ्रा है, पार्वती है, मीरा है, रश्मि है, यानी हर तरह की किस्में इसमें आ जाती हैं। अब बिजाई के समय आपको बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार नहीं भी करते हैं, जैसे कि अगर हमारे बिहार क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप बीज उपचार कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, बीज उपचार नहीं करते हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है किसान साथियों। बीज जनित रोगों एवं कीटों से फसल को बचाने के लिए आप फफूंदनाशक दवा से बीजों को उपचारित अगर करना है तो आप कर लें। बुआई से पहले बीजों को वाइविस्टिन चूर्ण में 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद बोने की जो दूरी है किसान साथियों, तो बहुत हम लोग क्या करते हैं कि भैया हम लोग तो छिटक विधि से बिजाई कर देते हैं। अगर आप इसमें अगर ज़्यादा थोड़ा अगर करना चाहते हैं तो भैया आप बिजाई या पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी आप 0.5 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। खाद उर्वरक में भैया आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहली सिंचाई जब हल्की सिंचाई दें, हल्का आप नाइट्रोजन का प्रयोग कर लें और हल्का अगर आपको करना हो तो भैया आप फास्फोरस का प्रयोग कर लें। मात्रा में आपको बताई देता हूं, सिंचित अवस्था में आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटास आपको दे देना है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।